तो मूवी शुरू होती है और हमें सान नाम का एशियन लड़का और मैरी नाम की लड़की साथ में दिखते हैं। यूएसए के किसी कब्रिस्तान में एंटर करते हैं और सान सराउंडिंग एम्बियंस को देख बताता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है और उसे यहाँ आकर स्कूल के दिनों की याद आ रही है। सान काफी ज्यादा पॉजिटिवली ये बात बोल रहा था, जिस पर मैरी बोलती है उसे जल्दी से उसके दादी को ट्रिब्यूट देकर यहाँ से निकलना है। इट सीम्स लाइक कि मैरी इस ट्रिब्यूट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही उसे अपनी दादी पसंद थी। खैर मैरी आगे बताती है कि जब भी वो इस टाउन में आकर पेरेंट्स से मिलती है तो उसकी मम्मी उसे यहाँ ट्रिब्यूट देने के लिए भेज देती है, लेकिन उसे कब्रिस्तान बिल्कुल भी नहीं पसंद। इस पर सान बताता है कि एक दिन वो भी ऐसी अपनी दादी के बगल में किसी कब्र में दफन होगी। तो इस पर मैरी बोलते है कि नहीं, मुझे हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग मरने पर क्रीमेट होना है। अब मैरी बताते है कि उसे अनईजी फील होने लग गया है और उसकी तबीयत भी बिगड़ रही है। इस पर सान हंसते हुए बोलता है कि हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। इससे मैरी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है एंड सान को ढक्कन बोलती है। अब इन दोनों को दादी की कब्र मिल जाती है जहां मैरी फाइनल ट्रिब्यूट देकर प्रे कर रही होती है, लेकिन इतने देर में ही सान को बेचैनी होने लगती है और वो जंगल के पास जाता है। वह अब खुले हवा में सांस ले ही रहा था कि उसे कहीं से बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब अच्छा सान अच्छाई का परचम लहराने के लिए जंगल के अंदर से होते हुए बच्चे को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे आगे एक सुरंग मिलती है जहाँ बच्चे की आवाज और भी ज्यादा क्लियर एंड साफ होने लग गई थी। अब सान सुरंग के और अंदर जाता है और उसे एक बच्चा जमीन पर शांति से बैठा हुआ दिखता है। खैर सान उसे टोकता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। अब ये बच्चा इस अंधेरे में कैसे बैठा हुआ है? पहली बात तो मैं उस तक जाता ही नहीं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बच्चा ऐसा तो नहीं करेगा और इतने सुनसान सुरंग में रहने की क्या ही जरूरत। वैसे एज एक्सपेक्टेड टोकने पर बच्चा पीछे पलटता है और सान पर अटैक करता है। ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, बल्कि ये था एक ज़ॉम्बी। तो सान के लाख फाइट करने के बावजूद भी ये सान को काटने में कामयाब हो जाता है। अब सीन स्विच होकर सेमेट्री पर आता है जहाँ जैसे तैसे सान दौड़ता हुआ पहुंचता है। सान उसे दौड़ने को और भागने को कहता है, लेकिन मैरी कुछ भी नहीं समझती, उल्टा सान से टकरा जाती है जिससे सान गिर जाता है। सान की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो रही थी और इसके अलावा उसके हाथ में काट जाने का निशान भी था। अब मैरी बोलती है कि होल्ड ऑन बेबी, आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल। बट सान बोलता है कि क्योंकि पीछे से ज़ॉम्बी शिकार करने के लिए दौड़ रहे थे। बस तुरंत ही मैरी पलट कर देखती है तो उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आ जाता है। ज़ॉम्बी मैरी का पैर पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह वो बचकर निकल जाती है। बस कुछ ही देर में सान भी ज़ॉम्बी बन जाता है और मैरी अकेली ही सर्वाइवर बचती है। मैरी भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई बार गिरते पड़ते वो अपनी सारी एनर्जी और स्ट्रेंथ खत्म कर देती है। उसे दूर से अब एक इंसान दिखता है तो भागते हुए उसके पास जाती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वो भी एक ज़ॉम्बी था, जिससे मैरी और भी ज्यादा टेरिफाइड हो जाती है। अब मैरी पूरी तरह ड्रेन हो चुकी थी, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं थी। वो एक कब्र पर जाकर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है, क्योंकि ना ही उसके पास फाइट बैक करने के लिए कोई वेपन था और ना ही उसके पास बचने के लिए या भागने के लिए कोई भी स्ट्रेंथ। तो बस ये चीख चीख कर रोने लगती है। इससे कुछ हो या ना हो, मैं बता दूं सभी ज़ॉम्बीज इसके साइड जरूर आने वाले थे। खैर इतनी दूर भागकर काफी सारे ज़ॉम्बीज अब पीछे छूट चुके थे, लेकिन उसका रोना सुनकर अब फिर से एक ज़ॉम्बी उसकी ओर अप्रोच करने लगता है। उसके हाथ में एक पिच फोर्क भी था, जिससे वो उसको मारने के लिए नजदीक आ रहा था। पर अब मैरी में भागने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो वहीं ग्राउंड पर पड़कर रोने लगती है। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी पिच फोर्क को हवा में उठाकर मैरी को मारने ही वाला था कि तभी कोई पीछे से आकर ज़ॉम्बी को हेडशॉट दे देता है और मैरी बाल बाल बचती है। अब हमें एक आदमी सिमेट्री के सभी ज़ॉम्बीज को मशीन गन से मारता हुआ दिखता है। वो आदमी सभी को मारकर मैरी के पास आता है, जो अभी भी अपने दोस्त को खोने के गम पर रो रही थी। अब ये आदमी बोलता है कि उसे भी इन सब का दुख है, लेकिन दोनों को अब यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना और भी ज़ॉम्बीज यहाँ आते ही होंगे। यह आदमी मैरी से कार की चाबी मांगता है और मैरी उसे दे देती है। अब दोनों गाड़ी बैठते हैं और मैरी सान की ज़ॉम्बी बनने के कारण पूरी तरह से दुखी होकर वहां से दूर निकल पड़ती है। अब दोनों ही लोग गाड़ी से शहर की ओर जा रहे थे एंड हम समझ पाते हैं कि ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की बस शुरुआत थी और अब ये ज़ॉम्बीज शहर में भी अपना आतंक फैलाएंगे। खैर अगर यहाँ तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर तुम्हें ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।